Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss about the book exercise of the mother word from class 2 James English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. So students, जो इस लेसन में मैंने जो बुक एक्सरसाइज या कुछ लेसन प्लान जो दिया है वो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैंने इस पोएम में जो अपना एक मैंने लेसन प्लान बनाया है उसमें सबसे पहले मैंने 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया है इस लेसन से, ताकि जो आप इस स्पेलिंग को लर्न करेंगे तो आपका जो वोकैबुलरी है वो रिच होगा और आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी. तो सबसे पहले जो मैंने जो वर्ड्स दिए हैं वो 10 वर्ड्स दिए हैं. और पहला जो मेरा वर्ड है वो है बर्ड, BIRD बर्ड. सेकेंड है टच, TOUCH टच. नंबर 3 पे मैंने दिया है LITTLA लिटिल. नंबर 4 पे मैंने दिया है BABIES बेबीज़. 5 में मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड दिया है लीव, LEAVE लीव. और 6 पे दिया है फियर, FEAR फियर. और 7 पे वेरी, VERY वेरी. 8 पे दिया है वाइल, WHILE वाइल. एंड 9 है SING सिंग. एंड 10 है REST रेस्ट. अब मैंने इसके बाद कुछ वर्ड्स मीनिंग दी है जो आप इस लेसन में जो मुझे डिफ़िकल्ट लगा कि मुझे लगा बच्चों को देना चाहिए. तो सबसे पहला जो वर्ड दिया है मैंने वो है फियर. फियर मीन्स होता है अफ्रेड, FEAR फियर. और इसकी मीनिंग है AFRAID अफ्रेड मतलब डरना. सेकेंड है REST रेस्ट. रेस्ट मतलब होता है रिलैक्स, RELAX रिलैक्स मतलब आराम. सेकेंड है थर्ड वर्ड है जो मेरा वो है नीड, NEED नीड. और इसकी मीनिंग है डिमांड, नेसेसिटी यानी कि डिमांड यानी कि जो हमारी चाहत है या जो हमें चाहिए. तो DEMAND डिमांड. और एक दूसरी मीनिंग मैंने दे दी है यहाँ पे NECESSITY नेसेसिटी. LITTLA लिटिल मेरा चौथा वर्ड है और इसकी मीनिंग है स्मॉल, SMALL स्मॉल. तो ये पोएम है और इस वजह से मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आंसर या कुछ तो है नहीं, तो हमने एक राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे बनाया है ताकि हम बच्चों को राइमिंग या सिखा सकें और राइमिंग क्या होती है बता सकें. तो राइमिंग जो कि ट्यून मैच करती है. तो यहाँ पे मैंने दिया है राइमिंग, राइट द राइमिंग वर्ड्स. और इसमें दिया है ट्री, TREE ट्री. और इसका जो राइम करता हुआ वर्ड है फ्री, FREE फ्री. नेस्ट, NEST नेस्ट. और इसका राइमिंग वर्ड है BEST बेस्ट. SONG सॉन्ग, LONG लॉन्ग यानी कि सॉन्ग लॉन्ग. DEAR डियर, FEAR फियर यानी कि डियर फियर. SING सिंग, RING रिंग यानी कि सिंग रिंग. आपका देख सकते हैं ट्री, फ्री, नेस्ट, बेस्ट, सॉन्ग, लॉन्ग, डियर, फियर, सिंग एंड रिंग. सो लेट्स मूव टू द बुक एक्सरसाइज. तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो बुक एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें सबसे पहला जो है एंजॉय द पोएम. और यहाँ पे दिया है सर्कल द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस यानी कि आपको सही वर्ड्स को सर्कल करना है. एंड सर्कल मीन्स आपको यहाँ पे सर्कल करना है और आपको इसको कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे जो पहला है वर्ड है अ मंकी सिट्स ऑन द ट्री. तो कौन बैठता है? बर्ड्स बैठती है. तो बर्ड सिट्स इन द ट्री. सेकेंड है द बर्ड सिंग्स रीड्स अ सॉन्ग. तो कौन है सही? सिंग्स अ सॉन्ग. थर्ड है द बर्ड डज नॉट वॉन्ट एनी वन टू टच द नेस्ट. सही होगा. एंड नंबर 4 है द स्क्वीरल बेबीज इन द नेक्स्ट रेस्ट ऑल डे लॉन्ग. तो स्क्वीरल तो करेक्ट नहीं है, तो क्या होगा? द बेबीज इन द नेक्स्ट रेस्ट ऑल डे लॉन्ग. सेकेंड जो आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है वो है कि हु सेड दिस, राइट चाइल्ड और बर्ड इन द ब्लैंक्स. तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका है वो प्लीज डोंट टच माई लिटिल नेस्ट. ये कौन कहता है? बर्ड कहती है कि मेरे नेक्स्ट को टच मत करो. सेकेंड है लीव माई बेबीज देयर एट रेस्ट. लीव माई बेबीज देयर एट रेस्ट. तो ये भी बर्ड ही, अब ऑब्वियसली बेबी ही बोलेगी. और थर्ड है सो सिंग डियर बर्ड योर वेरी बेस्ट. यानी कि यहाँ पे बच्चा बोलता है यानी कि चाइल्ड बोलता है बर्ड से कि तुम यहाँ पे आराम करो. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपके बुक में दिया हुआ है वो है
यूज दीज पिक्चर्स क्लू टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है और यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हो, तो इससे हेल्प लेंगे हमारा। तो यहाँ पे एज फ्रिस्की एज अ शीप, आप यहाँ पे देख सकते हो शीप है, एज फ्रिस्की एज अ शीप, SHEEP शीप। सेकेंड है एज प्रिटी एज अ, क्या है ये, फ्लावर, तो FLOWER फ्लावर, एज प्रिटी एज अ फ्लावर, मतलब हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि इतना सुंदर जैसे कि फूल, इतना हरा जैसे कि पट पेड़, इतना सफ़ेद जैसे कि मिल्क, तो इसी तरीके से यहाँ पे कंपेयर किया गया कि एज प्रिटी एज अ फ्लावर, एज ग्रीन एज प्लांट, तो प्लांट की स्पेलिंग क्या होगी, PLANT प्लांट। नेक्स्ट है एज वाइट एज मिल्क, कितना सफ़ेद जैसा कि दूध, एज बिजी एज अ हनी बी, तो यहाँ पे HONEY हनी, BEEB हनी बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है ग्रामर फैन है, जो ग्रामर से आपको लिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्कल द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको करेक्ट जो आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रोनाउन है, तो जो प्रोनाउन आपको करेक्ट होगा वही आपको सर्कल करना है। तो अ बर्ड सिट्स इन अ ट्री, बर्ड सिट्स इन अ ट्री, ही इट हैज़ 3 बेबीज इन द नेस्ट। तो हमेशा इट हमेशा एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ही हमेशा हम लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इट होगा। तो इट हैज़ 3 बेबीज इन इट्स नेस्ट एंड वी आर स्लीपिंग, तो वी तो नहीं होगा, हम नहीं सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, तो दे आर स्लीपिंग। ऐसे ही ग्रैनी लिव्स इन अ विलेज, शी हैज़ अ पेट डॉग एंड आई लव टू विजिट हर, यानी कि जो करेक्ट है वो मैंने कर दिया है। नंबर 3 है द चिल्ड्रन आर हैप्पी, अब चिल्ड्रन है तो प्लूरल होगा, तो अस तो होगा नहीं, अस मीन्स होता है हमें और मतलब दे मीन्स होता है उन्हें, तो दे हैव अ फैंसी ड्रेस शो, इट विल बिगिन एट 11 AM। एंड फोर्थ है टुडे इज संडे, इट इज़ अ हॉलीडे, संडे हॉलीडे होता है, दे नहीं होता, दे मीन्स हमेशा ह्यूमन बींग्स के यूज़ करते हैं। एंड वी विल गो टू द सी साइड, मतलब कि हम सी साइड पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यू कैन यूज़ द वर्ड्स मोर देन वंस। तो आप इसमें देम दिया है, दे दिया है, ही दिया है, शी दिया है, तो आपको इसको इसमें आपको करना क्या है कि इसी वर्ड्स को आप जहाँ पे नीड हो एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं हमने क्या दिया है। गोपी लिव्स इन अ विलेज, अब गोपी के लिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ही लिव्स विद हर फादर एंड हर लिटिल सिस्टर सोनी। फिर ही प्लेज विद सोनी अंडर अ बिग पीपल ट्री, यानी कि वहाँ गोपी के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ही प्लेज विद सोनी अंडर अ बिग पीपल ट्री। अब प्ले इन द मॉर्निंग, यानी कि सोनी एंड उसका जो भाई है वो दोनों गोपी एंड सोनी, तो यहाँ पे प्लूरल होगा तो दे होगा, तो दे प्ले इन द मॉर्निंग, दे गो टू द विलेज स्कूल इन द आफ्टरनून एंड फिर देयर फादर वर्क्स इन द फील्ड। फुल उसके बाद है आपका ही इज़ अ फार्मर, यानी कि वो फादर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ही होगा, ही इज़ अ फार्मर। ही ऑल्सो लुक्स आफ्टर देम, गोपी एंड सोनी लव विद देयर फादर। तो आपको समझ में आया होगा ये एक्सरसाइज। और अब यहाँ पे दिया है राइट 3 थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, ऐसी चीज़ें 3 चीज़ें लिखो जो जो तुमको हैप्पी करती हैं, खुश करती हैं। तो आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले, यानी कि जब मैं खेलता हूँ तो मैं हैप्पी होता हूँ। आई फील हैप्पी व्हेन आई रीड, मैं पढ़ता हूँ तो हैप्पी होता हूँ। आई फील हैप्पी व्हेन आई प्रे, यानी कि जब मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ तभी खुश होता हूँ। तो स्टूडेंट्स आई होप ये जो द मदर वर्ड का एक्सरसाइज था ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।